व्यूअर्स, वेलकम बैक आवर चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए बहाली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये बहाली जो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 8415 है, यानी 8415 पोस्ट है। मतलब बम्पर बहाली आया है बिहार में। जी हाँ, जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है एक नया बहाली विज्ञापन संख्या जारी कर दिया जाता है। और किस फील्ड में बहाली है तो आप लोग ये जान लें, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती यानी कांस्टेबल। ठीक है, विज्ञापन सॉरी बिहार पुलिस भर्ती 2020। विज्ञापन संख्या ये है 05/2020 है। ऑल इंडिया एलिजिबल है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की बात कर ले तो सैलरी मैक्सिमम जो है 69,100 रुपया है। तो इस पोस्ट के बारे में पूरा हम विस्तार में बात करने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, और अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं कि इसमें अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस बताएंगे, बने रहिए अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हो आप लोग, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, आगे बात कर ले तो ये विज्ञापन जो है संख्या 05/2020 है। और इसमें रिक्तियों की बात कर ले तो देख सकते हैं आप साफ साफ रिक्तियों की संख्या 8415 है। जी हाँ दोस्तों, और इस सरकार के आने से पहले इतना बड़ा तोहफा मिल गया है, और क्या चाहिए। सैलरी की बात कर ले तो मिनिमम सैलरी 21,700 है, मैक्सिमम सैलरी 69,100 रुपये रखा गया है। ठीक है, वेतनमान लेवल 3 का ग्रेड है। इसमें बात कर ले कि किन किन पोस्टों पे बहाली लिया जा रहा है तो बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को आप कब से भर सकते हैं। तो भरने का जो टीटी तिथि है 13 नवंबर 2020 है। साफ साफ शब्दों में मैं बता रहा हूँ, 13 नवंबर 2020 से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। आखिरी डेट की बात कर ले तो 14 दिसंबर 2020 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2020। आगे बात कर लेते हैं कि मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए क्या प्रायोरिटी एलिजिबिलिटी है। मतलब सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो विस्तार में बताएंगे, बने रहना है आप सभी को। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर किसी दूसरे देश के हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यहाँ का आपको नागरिकता लेना पड़ेगा। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो मैं साफ साफ शब्दों में बोल दूं कि अगर आप इंटरमीडिएट में अपियर है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले कि और क्या क्या चाहिए हो। मतलब आप अगर किसी दूसरे क्वालिफिकेशन रखते हैं और इसके समकक्ष है यानी इक्विवेलेंट है तो उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड से अगर निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र है आपके पास तो भी भर सकते हैं, या फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित या अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र है तो भी भर सकते हैं, या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष यानी इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर एलिजिबिलिटी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की उम्र क्या होनी चाहिए। तो उम्र की काउंटिंग जो है 1 अगस्त 2020 से किया जा रहा है। तो 1 अगस्त 2020 तक आपको मैट्रिक आपको मतलब न्यूनतम जो है 18 होना अनिवार्य है सभी कास्ट वालों के लिए। मैक्सिमम की बात कर ले तो सामान्य वालों के लिए 25 उम्र रखा गया है, यानी कि 25 उम्र तक वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग की बात कर ले, ओबीसी ईबीसी की बात कर ले तो इसमें 27 वर्ष रखा गया है पुरुषों के लिए। वहीं महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की बात कर ले तो वो 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकती हैं। वही SC ST की बात कर ले तो मैक्सिमम 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, महिलाओं हो या पुरुष है सभी को।
उसके बाद सभी कोटि आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाती है। ठीक है, बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित। आगे बात कर ले, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही किया जाएगा, तो ये सर्वे सर्वा है। आगे बात कर लेते कि विभिन्न पोस्टों में कितनी बहालियां हैं। तो देखिए, सामान्य वर्ग वालों के लिए जो है 3,489। जी हाँ दोस्तों, 100-200 नहीं है, बम्पर वाली है, तो निश्चिंत होकर इस फॉर्म को भरें और अभी से तैयारी में लग जाए। और मैं तो आपको यही बताऊंगा कि सबसे पहले खुश बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ इस सरकार के गठन होने से पहले ही, तो आपको शेयर करना होगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा। वही आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनमें 842 है, अनुसूचित जाति के लिए 1307 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 है, वही ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 1470 है, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 980 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 245 है। टोटल 8,415 बहालियाँ हैं। ठीक है, अब ठीक है, और पूरा जो प्रोसेस होगा आपके एग्ज़ामिनेशन और साथ में फिजिकली मापदंड, उसके आधार पे आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो चलिए, क्या फिजिकली मापदंड क्या होना चाहिए, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो नियुक्ति की प्रक्रिया पहले देख लेते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट यानी 10+2 यानी 12, ठीक है, अथवा समक्ष स्तर का होगा एवं सारे क्वेश्चन जो होंगे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न कितने होंगे, तो 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है OMR सीट दिया जाएगा। और देखिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिनिमम जो है 30% अंक कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित। देखो, 30% से कम अंक प्राप्त करते हो तो शारीरिक परीक्षा के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा, यानी यही आपका जो है असफल घोषित किया जाएगा। देखिए, आगे बात कर लेते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि आप फिजिकली एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो फिजिकली क्या होना अनिवार्य है, तो बने रहिए। बात जब हम किए हैं कि पूरा विस्तार से बात करेंगे तो करेंगे। देखिए, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो ऊंचाई देखिए सामान्य वर्ग वालों के लिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही SC/ST की बात कर ले तो 160 सेंटीमीटर अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए। नहीं, अधिकतम नहीं, मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए, न्यूनतम दे रहा है। वही बात कर ले भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वही सीना की बात कर ले तो अनारक्षित वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। वही फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, यानी बिना फुलाए और फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए है 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर सेम है जो अनारक्षित पुरुषों के लिए है। वही बात कर ले अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही बात कर लेते हैं भारतीय मूल के गोरखा के लिए तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। देखिए, महिलाओं के लिए ये एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है। वजन की बात कर ले तो सभी वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो लड़कियां ध्यान दें, अगर इस फॉर्म को भरना चाहती हैं तो आप सबसे पहले वज़न वेट कर ले। अगर 48 kg से कम है तो आप इस फॉर्म को ना भरें। अगर आप ये अपने आप पे उम्मीद करते हैं
विश्वास है कि आप आगे चलकर अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये है। और आगे चलते हैं, दौड़ की बात कर ले तो द्वितीय चरण में क्या होगा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। तो दौड़ में जो है अधिकतम 50 अंक के होंगे और सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी 1600 मीटर दौड़ना है। अधिकतम समय उसके लिए 6 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप जितने कम समय में दौड़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक समय लगाते हैं तो वही आपको 20 अंक दिया जाएगा, या 5 मिनट से कम लगाते हैं तो 50 अंक दिया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे सफलता का उतना ही चांसेज है। तो दौड़ में भी कोशिश करना है आपको। वही सभी कोटि की महिलाओं के लिए बात कर ले तो 4 मिनट से कम इनको दिया जाता है 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। अधिकतम टाइम 5 मिनट दिया जाता है। अगर आप 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर दौड़ लेती हैं तो 50 अंक दिया जाता है। वही 4 मिनट या 4 मिनट 40 सेकेंड से 50 मिनट तक लगाती है तो 20 अंक दिया जाता है। ठीक है, गोला फेंक की बात करें तो गोला भी फेंकना पड़ेगा सभी पुरुषों को के लिए। 16 पाउंड का गोला 16 फीट, न्यूनतम 16 फीट तक आपको फेंकना पड़ेगा। उसके लिए आपको 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें भी उसी प्रकार है, 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा मैक्सिमम। वही 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा मिनिमम। ठीक है, महिलाओं के लिए बात कर ले तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है अनिवार्य है। अगर 16 फीट फेंक देते हो, उससे ज़्यादा फेंक देते हो तो 25 अंक दिए जाएंगे। वही 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हो तो 9 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ऊंची कूद की बात कर ले तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट रखा गया है ऊंची कूद। ठीक है, उसके लिए 13 अंक दिया जाएगा। वही आप 5 फीट से ऊपर कूदते हो तो 25 अंक दिया जा सकता है। महिलाओं के लिए बात कर ले तो 3 फीट न्यूनतम जंप करना है और उसके लिए आपको जो है 13 अंक दिए जाएंगे। वही अगर 4 फीट से ज़्यादा आप ऊंची कूद कर लेते हो तो 25 अंक दिए जाएंगे महिलाओं के लिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। तो फिजिकली मापदंड भी बहुत अनिवार्य रखता है। लिखित परीक्षा में आपका 30% मार्क्स आना अनिवार्य है। बस जितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज उसका 5 गुना जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन उतना मायने नहीं रखता जितना फिजिकली मायने रख रहा है। तो इस वीडियो में मैं सारे चीज़ पॉइंट वाइज कवर किया। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है इस सरकार के द्वारा, सरकार गठन होने से पहले ही। तो आप सभी से बस एक ही डिमांड रहेगा मेरे तरफ से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचे और सभी इसका लाभ उठा पाए। तो इस वीडियो को आज यहीं अंत करते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।